दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। समाजशास्त्र कक्षा 12 का मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर 100 नंबर का ये एग्जाम होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का। यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट में जरूर लिखना अपने शहर और गांव का नाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें आपको एक विकल्प सही विकल्प सेलेक्ट करके लिखना है। 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका 25 शब्दों में उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा 50 है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 250 शब्दों में देना है। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं 10। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन है? प्राचीनता, दीर्घजीविता, सहिष्णुता या उक्त सभी। दोस्तों अभी ये पेपर सॉल्व नहीं हुआ है, इसका जल्दी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग कह रहे थे कि भैया जल्दी से पेपर दिखाओ, बाकी इसीलिए इसका मैं पहले आपको पेपर दिखा देता हूं और फिर इसका हम सॉल्यूशन भी बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताओ कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जननांकी एक गणितीय ज्ञान है? वॉन मेयर ने, लीवासिमर ने, माल्थस ने या अचिले जुली भाई ने? निम्न में से संस्था का उदाहरण नहीं है। संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? विवाह, समसमूह, परिवार या नातेदारी। इनमें कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? ठीक है, संस्था का उदाहरण नहीं है तो विवाह होना चाहिए। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, मजूमदार एवं मदान, एन श्रीनिवास, केतकर या रिजले। कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? मजूमदार एवं मदान, एन श्रीनिवास, केतकर या फिर रिजले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन बाजार के आवश्यक तत्व हैं? बाजार के आवश्यक तत्व कौन है? क्रेता विक्रेता बिल्कुल है, वस्तु सेवा बिल्कुल है, प्रतियोगिता सही है, ये सभी। इसका सही उत्तर ये सभी है। औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। खा वाला विकल्प सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? सती प्रथा निषेध अधिनियम 1815 में, 1829 में, 1863 में या 1894 में। सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 7 लिखना। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 15 में, 1829 में, 1863 में या 1894 में। 1815 में कब हुआ था मतलब, ठीक है। इसके बाद दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से क्या करते हैं? दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न में से क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं, हड़तालें और प्रदर्शन करते हैं, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होना चाहिए, लेकिन एक बार चेक कर लेना, श्योर नहीं है 100%। स्वतंत्र भारत में भूस्वामी कौन है? स्वतंत्र भारत में भूस्वामी कौन होते हैं? भूमिधर होते हैं, सीरदार, आसामी या ये सभी। नेक्स्ट है, उदारीकरण का संबंध किससे? शैक्षिक नीति से, सामाजिक नीति से, उपनिवेशवाद नीति से या आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। उदारीकरण का संबंध किससे? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपको बताना है कमेंट में। शैक्षिक नीति से है संबंध उदारीकरण का, या सामाजिक नीति से, उपनिवेशवादी नीति से या फिर आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 3-3 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, मतलब 2 से 4 लाइन में आप इनका उत्तर देंगे, आधे पेज में मैक्सिमम। समुदाय से क्या समझते हैं? परिभाषा उदाहरण से समझा देना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? ये भी 3 नंबर का 25 शब्दों में, वही आधे पेज 4 लाइन 6 लाइन। जाति को परिभाषित कीजिए। बाजार क्या है? मार्क्स के अनुसार परकीयकरण अथवा पारकीय श्रम क्या है? उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। पंचायती राज्य की परिभाषा। समर्थन मूल्य क्या है? आज के औद्योगिक समाज की विशेषताएं क्या है? 3 नंबर का प्रश्न। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर आपको 50 शब्दों में, मतलब 1 से 1.5 पेज भी आप इनका उत्तर लिख सकते हैं 50 शब्दों में, ठीक है। 50 शब्द भी आधा पेज 1 पेज इनका आंसर जाएगा। हेडिंग वगैरह डाल के आप इनका उत्तर लिखते हैं।
तो क्या है प्रश्न, सबसे पहले देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, 6 नंबर का प्रश्न। इसके बाद संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए, यह किसकी परिकल्पना थी। संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए, यह किसकी परिकल्पना थी। इसके बाद पूंजीवाद का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 24 है कि M.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य है। संस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य है, परिभाषाएं दोनों की पता होना चाहिए, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसका अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कृषक समाज पर क्या इसका प्रभाव पड़ा था, इसका उल्लेख करना है, किसका, हरित क्रांति का। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है, 250 शब्दों में, यानी कि 2 से 2.5 पेज 3 पेज इनका उत्तर जाना चाहिए। ठीक है, कुछ स्थितियों में 4 पेज भी जा सकता है। आराम से आप हेडिंग डाल के पूरा कोटेशन देते हुए आप इनका उत्तर लिखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है उपनिवेशवाद और नए बाजारों के आविर्भाव का वर्णन कीजिए। यानी उपनिवेशवाद क्या है और नए बाजार कैसे अपने अस्तित्व में आए, इनका आपको वर्णन करना है। नहीं आता ये प्रश्न तो आपको एक विकल्प है कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना में किस प्रकार जन्म दिया। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया, कोई एक करना है, 2 हैं, कोई एक करना है, 250 शब्दों में, वही 3, 3.5, 2.5 पेज, 2.5-3 पेज। इसके बाद नगरीकरण क्या है, इसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए, इसके दोषों को दूर करने हेतु उपाय सुझाइए। मतलब नगरीकरण क्या होता है, इसके गुण दोष आपको बताने हैं, इसके दोष कैसे दूर किए जा सकते हैं ये बताना है। नहीं आता तो अथवा में विकल्प आपको मिलेगा। क्या विकल्प मिला है, देखिए ध्यान से। विकल्प में आपको प्रश्न मिलता है कि भारतीय सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की क्या भूमिका है, उसकी विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना। अब लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है। क्या कहता है कि भारत में औद्योगिक समाज के परिवर्तन और विकास पर चर्चा कीजिए। भारत में औद्योगिक समाज के परिवर्तन और विकास पर चर्चा कीजिए। नहीं ये वाला प्रश्न आता तो अथवा में एक विकल्प मिला है। क्या विकल्प मिला है, ध्यान से देखिए कि संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये पूरे प्रश्न हैं। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 3 करने हैं, 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं। 27, 28, 29 में से 6 हैं लेकिन 3 करने हैं। लघु उत्तरीय आपको सभी प्रश्न करने हैं, लघु उत्तरीय सभी प्रश्न करने हैं, 6 नंबर के 6 प्रश्न हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं, सभी सारे इंपॉर्टेंट और छोटे प्रश्न हैं, अच्छे से आप इनको करेंगे। और फिर ये बहुविकल्पी कुछ मैंने बताया, कुछ नहीं अभी सॉल्व कर पाया मैं, जल्दी से आपको वीडियो देना था इसलिए इसको देख लेना। बाकी नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। समाजशास्त्र कक्षा 12 का ये पेपर था, ध्यान से देख लीजिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर भी आपको उसका PDF मिलेगा। इन सभी मॉडल पेपर का PDF मिलेगा। ढेर सारे मॉडल पेपर मैं डाल चुका हूँ क्लास 12th के, इंग्लिश, हिंदी और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, साहित्यिक हिंदी और जो भी सब्जेक्ट होते हैं साइंस स्ट्रीम के, आर्ट का पेपर, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन सभी के मॉडल पेपर आपको चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। इसके अलावा हम वार्षिक परीक्षा के लिए भी लगातार पेपर आपको प्रोवाइड कराते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपकी तैयारी कराते हैं, जिससे आप अच्छे से प्रश्नों को हल करके अपने एग्ज़ाम का डर निकाल सको। तो ये पेपर अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो बिल्कुल सेम आए या ना आए, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो। इसी से मिलते जुलते प्रश्न आते ही आते हैं। आप ये मत कहा करो कि बिल्कुल सेम आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल सेम नहीं भी आया तब भी इसी के आधार पर तैयारी करके जाओगे तो बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इसी से मिलते जुलते प्रश्न आते हैं। यही वो प्रश्न हैं जो कि क्लास 12th के समाजशास्त्र में इंपॉर्टेंट है।
या जो भी मैं मॉडल पेपर डालता हूँ उसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो उनको सॉल्व करके जाओ। अगर आप 2-3 मॉडल पेपर अच्छे से देख के सॉल्व करके जाते हो तो निश्चित रूप से आपके नंबर अच्छे ही आएंगे और आप अच्छे अंक लाने में कामयाब होगे। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ है, जाकर जरूर ज्वाइन करो, फॉलो करो व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।